एक यहूदी ने कहा था मुसलमान ये रोना रोते हैं, ये यहूदी ने कहा था कि मैं नहीं मानता मुसलमान बोले खतरे में, बोले इन्हें तो इनके नबी ने जो निजाम नमाज वाला दिया इतना मजबूत निजाम है। वो कहता है जिस दिन फजर के बराबर नमाजी, जिस दिन जुमे के बराबर नमाजी फजर की नमाज में जाने लगे उस दिन मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। मुसलमानों के हालात, मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों के हालात बदलेंगे तो तब जब वो कुछ सोचेंगे, इस बात को गौर करेंगे। अच्छा मेरी बात अर्ज कर दें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेकर के आए। हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अच्छा जरा गौर करें आप, जरा थोड़ा सा अभी हल्का सा मैं आपको सामने हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की थोड़ी सी झलक, इस वजह से कि बरकत आपको मिल जाए। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। मेरी बहनों के दिल में अगर कोई दुआ हो तो अल्लाह से मांग लें। अल्लाह हुजूर का जब मीलाद का जिक्र होता है तो दुआएं कबूल करता है। मैं हुजूर का मीलाद यानी सैयदा आमना का जिक्र कर रहा हूं, सैयदा आमना की बात कर रहा हूं। सैयदा आमना की मैं आपके सामने बात करने चला हूं, जरा गौर करें। मेरी बात मेरी तरफ तवज्जो करें। वैसे तो आपका भी दिल है, मेरा भी दिल है, यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है। जरा गौर करें, पूरी दुनिया में सारे लोगों का दिल है, बगैर दिल के कोई है ही नहीं। मगर मेरा इमाम बरेली के आला हजरत किसी के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। न यहूदी के दिल को दिल माने, न नसरानी बुद्धिस्ट और न जैनी के दिल को दिल माने, न मुसलमान के दिल को दिल माने। तो पूछा आला हज़रत फिर किसका दिल दिल है? फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। बोलो तो सही, बोलो तो सही। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेंबर से लोग उतर के जा रहे हैं, मैं क्यों कहूंगा भाई, हम मर्जी है ना, आप तशरीफ ले जाइए, कोई काम होगा जाइए। मैं तो फारिग आदमी हूं, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें। भाई मैं कैसे रोक सकता हूं बताओ? कोई मुझको राइट है इनको रोकने का? नाजिम है, निजामत करने वाले हैं, माशाअल्लाह थक गए हैं, शुरू से बैठे। अगर ये नहीं जाएंगे ये बताइए तो आगे का काम कैसे चलेगा? आप मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है आपका? और दिल लगा के बोलो, हुजूर आने वाले हैं, जोर से बोलो। कौन आने वाले हैं बोलो? या एक बार बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आपने बड़े लोगों की बातें सुनी होंगी, मगर ये बताओ जब मेरे हुजूर की बात होती है जो दिल में ठंड पड़ती है किसी और की बात से पड़ती है? मेरी बहनें इतनी तादाद में बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुने। सैयदा आमना, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, ये कसीदा नूर का मतलब है। हालांकि इस पर एक साहब ने एतराज किया कि हुजूर तो मक्के में पैदा हुए, मगर आला ने फरमाया कि सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, तो मैंने उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। अब मेरे पास उसका जवाब है। यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी के आने का वक्त होगा तो सितारा चमकेगा। यहूदी उसको जो नोटिस करते थे और वो उसका इंतजार कर रहे थे। तो मक्के में यहूदी थे नहीं, मदीने में थे। तो मदीने में जब वो सितारा देखा गया तो यहूदी एक नीचे बोला, उतर के आया और बोला क्या किसी के यहां बच्चा पैदा होने वाला है? कहा नहीं, हमारे यहां तो किसी के यहां बच्चा पैदा होने वाला है। कहा अच्छा तो सुनो, फिर पूछो क्या मक्के में? तो पता लगा हाँ मक्के में बच्चा होने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब के यहां पर उनका पोता तशरीफ लाने वाला है। कहने लगे वो पोता सिर्फ नहीं है, वो सारे नबियों का सरदार है। ये तारा कहने आया है कि आमना का लाल आने वाला है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा, जल्दी बोलो, बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अच्छा हुजूर की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई हैं उनका नाम है सैयदा शिफा, लेडी डॉक्टर जो है ना, वो कहती है शिफा अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा कहती है बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, गंद बाहर आती है। वो 9 महीने की रुकी हुई गंदगी माँ की बाहर आती है। फिर जब बच्चा बाहर आता है तो गंदगी बदबू आती है और बदबू के बाद बच्चे की नाफ काटी जाती है, उसके चेहरे पे बाल होते हैं, उनको जो छुटाया जाता है, साफ किया जाता है, नहलाया जाता है। इतने प्रोसेस के बाद मां की गोद में दिया जाता है। वो कहती है मैं जब आमना के घर गई और मैंने कहा तुम्हारे घर चिराग नहीं जला, तो उनका मेरे घर में मेरा शौहर नहीं है और तेल नहीं है मेरे पास। क्या अब जरा गौर करो, अल्लाह को ये कैसे, मेरे रब की रहमत कैसे गवारा करेगी? हुजूर तशरीफ लाएं और अंधेरे में तशरीफ लाएं, चिराग में तेल ही तो नहीं है। मगर वो शिफा कहती है जैसे ही मैं उनके घर में गई और नबी के आने का वक्त हुआ तो जब और बच्चे आते थे मां के पेट से बाहर तो पहले बदबू
आती थी गंदगी, मगर जब नबी आने वाले थे तो पूरे कमरे में इत्र से भी ज्यादा खुशबू फैल गई, मुश्क जाफरान मुश्क से ज्यादा खुशबू फैल गई। मैं जब वो तशरीफ लाए तो ऐसा उजाला मैंने देखा, ऐसा जिंदगी में कभी उजाला नहीं देखा। और जब वो आए तो उनकी नाफ कटी हुई थी और उनका चेहरा जितना चमकता था, मैंने इतना चमकता हुआ चेहरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने गोद में उठा के निहारा और कहा, ऐ आमना नजर न लगे, मक्के में मैंने बच्चे बहुत देखे मगर तेरे चांद की तरह बच्चा नहीं देखा। सैयदा आमना ने हुजूर को देखा, आंखों में आंसू ले आई, अपने बच्चे को, बेवा है यतीम को देख के रोने लगी और कहने लगी, मक्के की बात करती है, मैंने मदीने में भी देखे हैं, किसी का बच्चा मेरे लाल की तरह नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब आए, गोद में हुजूर को लिया, कम्मा तुम कहती हो आमना मदीने में और तुम कहती हो शिफा मक्के में। अरे मैंने तो दुनिया देखी है, मैंने दुनिया में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, तुझे यक ने यक, जल्दी बोलो, तुझे यक ने यक बनाया। अच्छा, हुजूर हुजूर शिफा कहती मैंने हुजूर को लिटाल दिया और लिटालने के बाद ना हुजूर ने करबत बदली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि हुजूर पट पड़ गए हो, नहीं नहीं, पट नहीं पड़े हुजूर। हुजूर ने दोनों हाथ से को टेका, अपनी मुबारक नाक लगाई और अपनी पेशानी लगाई और सजदा करने लगे। क्यों? मेरे नबी ने सारी दुनिया के मिलाद बनाने वालों से कहा था, और मिलाद बनाने वालों, मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लेके आया है। जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। अच्छा, हुजूर के बचपन में जो मैं बयान करने के लिए मैं आपके सामने इसको बयान कर रहा था, मैंने हुजूर के बचपने का दर्द महसूस किया था। इसको मैं एहसास कर रहा था कि कोई दाई उठा के नहीं ले जा रही है। सैयदा आमना ने कहा, तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा, आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? मेरे हुजूर सरकार गोद में अपनी मां की, मां ने मोहब्बत से बच्चे को उठाया, सीने से लगा के रोई, ऐ मेरे मोहम्मद, मेरे दिल के चैन, मेरे बेटे, अपना दिल थोड़ा ना करना, आमना रहे ना रहे मगर तू देखना मेरे बेटे, एक दिन मक्के में भी तेरी हुकूमत होगी और मदीने में भी तेरी हुकूमत होगी। आज तो तुझे कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। हुजूर की उम्र 6 साल हुई है, स्किप करके वो बयान कर रहा हूँ। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मुझे जाने दे, मैं अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ, इजाजत दे, मैं मदीने। उनका नहीं, मैं हम नहीं जाने देंगे आपको, मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला तो वापस नहीं आया। लेकिन नहीं, आप इजाजत दे दें मुझे, आप इजाजत दे दें, मुझे अपने शोहर के पाक कब्र पे जाना है और मुझे जो है ना वो अपने मैके जाना है। हुजूर को लेके जाना चाह रही है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है तुम कहती हो आमना, मगर हुजूर को बड़ा प्यार किया, चूंकि पोता था ना हुजूर को गोद में प्यार किया और इजाजत दी और रुखसत किया और उनके साथ उम्मे ऐमन को भेज दिया। ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, ये पहला सफर मक्के से मदीने का था, हुजूर ने किया। सरकार जब मदीने में पहुंचे, हुजूर के चेहरे को देख के यहूदी हैरत में पड़ गए और सारे यहूदी एक जबान होके बोले, इस बच्चे के चेहरे को देख के लगता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। कहां छुपेंगे हुजूर यार, जोर से तो बोलो। अल्लाह ने बैठ जाओ, अब आना नहीं भाई, आज जो आपसे बैठ जाओ बेटे, तरफ मुझे बात करने दो। हुजूर कहां छुपेंगे? सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, हुजूर जब चलते हैं ना तो पत्थर सलाम करते हैं, जोर से बोलो सुभान। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, पेड़ सलाम करते हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं हमारी तरह नबी हैं, और तुम्हें तो तुम्हारी बीबी सलाम नहीं करती, तुम कहते हो भाई हुजूर हमारी तरह। माज़अल्लाह, कैसी बदतमीजी करते हो। बच्चों को यही सिखाओगे अपने, तुम्हारे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हमारी तरह है, ये सिखा के जाओगे अपने बच्चों को? अपनी तरह से कौन मोहब्बत करता है? अपने से आला से मोहब्बत करता है, अपने से बड़े से मोहब्बत करता है। और तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम कौन हो? तुम अगर ये कहोगे मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा यह है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो जरा। रात में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले।
हुजूर को, अच्छा देखें आप, हुजूर को पहचान लिया यहूदियों ने, कहा ये बच्चा, अच्छा हुजूर तो हुजूर है। एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम जो है वो गए हैं और वो सफर कर रहे हैं, उनकी 19-20 साल की उम्र है, मुल्क के शाम गए और बाजार में किसी झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हुआ उसने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, हजरत उमर ने उसके मुंह पे मुक्का मारा, वो मर गया। अब अपने मुक्के को देखें, कभी उसको देखें, यार एक एक घूसा मारा था, ये मर कैसे गया। मगर फिर हजरत उमर को वहां से फरार करना पड़ा, भागना पड़ा, चूंकि लोग पीछे आ रहे थे, मगर कौन उमर को पकड़ता। हजरत उमर की फुर्ती लाजवाब, आप दौड़े 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 दौड़े, आपने जो है जल्दबाजी में आप एक गिरजा के अंदर घुस गए। गिरजा का पादरी बड़ा काबिल आदमी था, उसने जाने दिया, बताया भी नहीं किसी को। वो लोग आए, कहने लगे इधर किसी को आते देखा, एक अरबी कत्ल करके भागा है, उधर आपने देखा उसको? कहा हमने तो नहीं देखा। उसने बचा दिया। फिर हजरत उमर के पास जाके बोला मेरा इल्म कहता है कि तेरा नाम उमर है और तुम मक्के का रहने वाला है। हजरत उमर ने कहा हाँ मक्के का रहने वाला हूं। क्या क्या किसी ने तुम्हारे मक्के में नबी होने का दावा किया कि नहीं? कहा करेंगे, और तुम उनके वजीर बनोगे और तुम दुनिया में, आधी दुनिया पे हुकूमत करोगे। हजरत उमर बोले तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी में किशमिश में मैं बकरी चराता हूं और मैं चरवाहा हूं और मैं ऊंट चराता हूं, तुम मेरे बारे में कैसी बातें करते हो? हजरत उमर फारूक आजम से उससे कहा तो आपने, उसने कहा कि ऐसा है ज्यादा बात ना करो, लिख के दो वरना लोगों को बुला लूंगा। तुम जब यहां पे हुकूमत करोगे तो मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे और मेरे गिरजे को अमान दे के जाओगे, मेरी औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे तुम यहां के यहां पे जब कब्जा करोगे। हजरत उमर बोले आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं क्या? मैं जो भी समझ रहा हूं मेरे इल्म के एतबार से तुम लिखना भी जानते हो, लो लिख के दो। हजरत उमर ने अपनी जान बचाने के लिए लिख दिया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, मगर आप भूल गए। मगर जब कैसरो कसरा पर इस्लामी झंडे लहराए तो हजरत उमर को बात याद आई और फरमाया फला गिरजा को कोई गिराना नहीं, उसे किसी को परेशान मत करना। उमर ने उन्हें अमान दे दी है। कहा हुजूर आप तो वहां कभी गए नहीं। फरमाने लगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम तुमने इस्लाम। हमें खरीद कर, ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम, ये उमर की शान है। मगर सुनो, हुजूर की अम्मी हुजूर को, अपने बेटे को अपने साथ लेके गई अपने शौहर की कब्र पे। एक बेवा औरत अपने शौहर की कब्र पे जब जाएगी तो उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, ये एक बेवा औरत बताएगी। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मगर वो गई हैं और उन्होंने हुजूर को लेके अपने शौहर की कब्र पे और कहा है ए मेरे अब्दुल्ला, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया था, आप बड़े खूबसूरत हैं, मगर काश आप देख पाते कि जितना हसीन आपका बच्चा है इतना किसी का बच्चा हसीन नहीं है। काश अपने यतीम को आप देख पाते कि जैसा आपका बेटा हसीन है, और आप अब्दुल्ला काश देखते कि मक्के में आपके बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। फिर हुजूर के सर पे हाथ रखा, 6 साल के हुजूर को लेके चली, चूंकि बातें चल रही थी। रास्ते में उमर ज्यादा उनकी जिंदगी नहीं थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। वो रास्ते में अव्वा के मकाम पे लेट गई। मैंने अव्वा का मकाम देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने काबा कितनी बार देखा है मुझे याद नहीं, कितनी मरतबा काबे का तवाफ किया मुझे कुछ खबर नहीं, मगर मुझे जो लुत्फ सैयदा आमना की कब्र पर आया आज तक मुझे वो कहीं नहीं मिला। वो काबे में भी वो लुत्फ नहीं मिला। मुझे हुजूर की अम्मी याद आती थी, हुजूर का बचपन। मैंने वो तकरीर जो यहाँ कर रहा हूँ वहाँ भी एक खड़े होके की थी कि हुजूर की अम्मी लेट गई थी, गर्म तपती हुई रेत है और लेट गई। उम्मे अमन ने कहा मैं चादर बिछाऊं? कि चादर का वक्त तो नहीं, मेरे बेटे को लाओ। हुजूर को ऊँटनी से उतारा, करीब किया, हाथ पकड़ा, कहा मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रही हूँ, और मेरे बेटे जो दुनिया में आया है उसको जाना है, मगर मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। हर नई चीज़ को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है मेरे लाल, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा क्योंकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है। आपको हज़रत इब्राहीम, हज़रत याहया, हज़रत ज़करिया वगैरह वगैरह अलैहिमुस्सलाम नबियों की आपको माँ का नाम नहीं पता होगा, मगर जैसे ही हुजूर की अम्मी का नाम आता है सबको पता चल जाता है ये आमना कौन है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे। खैर ये वो सख्त धूप की दास्तान है कि धूप में 6 साल के मेरे आका हैं,
अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहते हैं मेरी माँ हाथ पकड़ के कहती है मेरे बेटे अल्लाह के हवाले। और फिर आखिरी बार देखा वो माँ बेवा बीच सफर में अपने बेटे को छोड़ के जा रही है, अपने बेटे को आखिरी नजर डाल रही है और मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की आंखों से कुछ आंसू यहां से गिरे और वो फिर अपनी इंतहा को पहुंचे और आपने हिचकी ली और आंखें बंद हो गई। तब तक तो हुजूर कुछ नहीं बोले थे। मैंने कहती जब हुजूर की अम्मी की आंखें बंद हुई हाथ मारा, माँ 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 माँ, आवाज नहीं आई। फिर कहा माँ माँ, आवाज नहीं आई। फिर चेहरे पर कहती हुजूर ने जब चेहरे पर हाथ मारा फिर भी अम्मी की आवाज नहीं आई तो फिर हुजूर रोने लगे। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। कहती मैं करीब गई, मैंने हुजूर को हटाया तो अम्मी के पास से हटते नहीं थे। हुजूर को मैंने हटाया, ऊपर 70-80 फीट ऊपर एक टीले पर उनकी अम्मी की मैंने कब्र बनाई। वापस लेके आ रही थी तो मेरा हाथ घसीट के ऊपर चढ़ गए। मैंने जाके देखा तो हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपटे हुए थे। और हुजूर क्या कहते थे, ऐ मेरी माँ आमना मुझे छोड़ के आप चली गई, हालांकि आपको पता है कि आपके अलावा मक्के में मेरा कोई नहीं था। अच्छा जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, मगर ये मेरे हुजूर की बचपन है कि जहां यतीम हुए न फूफी है, न ताई है, न खाला है। मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपट के रोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं 70,000 सहाबा के साथ तकरीबन मक्के से मदीने का सफर कर मदीने से मक्के में हज के लिए जा रहे थे। हुजूर एक टीले के ऊपर चढ़े, दोनों पांव ऊपर रखे और अपने पांव के अंदर अपना सर रखा और हुजूर रोने लगे। कहते हैं मैं करीब गया, सारे सहाबा रो रहे हैं, हुजूर आपका रोना, हुजूर आपके सहाबा सब रोते हैं, क्यों रोते हैं? उमर अपनी जान दे देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, क्यों रोते हैं? हुजूर ने चेहरा उठाया, आंखें सूजी हुई थी, पर मैं देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। उमर मैं जब यहाँ पे 6 साल का था जब मेरी माँ यहाँ मुझे छोड़ के गई थी, आज 61 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के करीब बैठ के रो रहे हैं। एक साहब की अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे फोन किया, उसके बच्चों ने कहा अब्बा को समझाइए। वो 70 साल के लोग आदमी रो रहे थे। मैंने पूछा आप भाईजान क्यों रोते हैं? आपकी अम्मी तो माशाल्लाह कभी बुजुर्ग थी और आप खुद बुजुर्ग हैं, पोते पोती वाले। कह लेंगे सब हैं सैयद साहब, घर में चाचा फूफा खाला दादा कहने वाला, मगर वो जो माँ कह के बेटा कह के पुकारती थी वो चली गई, वो जो सर पे हाथ रख दिया करती थी वो चली गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर देखते नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मक्का फतेह हुआ, हुजूर की आंखों में आंसू, काला इमामा बना हुआ। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह आज मक्के की फतेह का दिन है, आज क्यों रोते हैं? फरमाया देख वो जबली अबी कुबैस के नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोचता हूं काश 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 मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे के इस जाहो जलाल को देख लेती। आज मेरी माँ आमना होती। आज माएँ हैं तो वो जलील हो गई हैं, घर में हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, कल मर जाएंगी तो लोग ड्रामे करते हैं, उनकी ठंडी कब्र की मिट्टी पे जाके रोते हैं। क्या फायदा है? जीते जी तुमने सताया और बाद मरने के बाप की कब्र पे रोने से क्या फायदा होगा? मेरे दोस्त, मां अगर है तो उसका एहतराम करो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया तो रात को हज किया, दिन में मैंने अपने बाल मुंडवाए, फिर सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ। दोपहर में सो गया मिना में तो कहते मेरी आंख लगी और ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई अल्लाह ने सबके ही हज कबूल कर लिए, मगर एक शख्स मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मैंने टो में लग गया ढूंढने किधर में। अब वो ऐसे ही होता है निजाम, ये इंडिया के लोग पाकिस्तान के, ये फला जगह के, तो कहते हैं मैंने ढूंढा बल्खी, कह लगा वो पहाड़ की कौम है, उधर बस्त में पहाड़ के वो हैं, उधर उनकी उस तरफ में। कहते मैं वहां गया और मैंने जा करके ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं मैंने जा करके ना कहा कि यहाँ पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? कह लगा वो नमाज पढ़ रहा है, वो जो सबसे ज्यादा नफिल पढ़ता है, सबसे ज्यादा नेक, सारा अल्लाह के नाम पे लुटा चुका है, बहुत मालदार था, वो ही है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। मैं उसके करीब गया, उसने सलाम फेरा और सलाम फेरती मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से आया हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, ये बताने। मैं कभी कभी इकबाल के शेर को सोचता हूं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। कभी कभी सोचता हूं, हर बार रोज तो नहीं। और तवज्जो करो, वो क्या लगा तो आप मुझे बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा तुमको कैसे पता? कहा 24 साल हो गए मुझे, 24वां हज किया है।
मैं अपने घर से चलता हूं, एहराम बांधता हूं, पहुंचता हूं हरम, हरम को देख के रोता हूं। पहले लोग हरम को देख के रोते थे, अब तस्वीर खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, अब जो नुमाइश करते हैं। पहले रोते थे लोग, कहते मैं पहुंचता हूं हरम में, रोता हूं काबे को देख के, खूब कहां आ गया, हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़कर, अल्लाह अकबर। कहता खूब रोता हूं, कहता हूं मालिक माफ कर दे, फिर इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद को चूमता हूं, और फिर उसके बाद मैं तवाफ शुरू करता हूं। रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर मैं दुआएं मांगता हूं, मैं मुल्तज़म पर दुआ मांगता हूं, मैं हतीम में दुआ मांगता हूं, और उसके बाद मैं जो है वो अपना तवाफ पूरा करके मैं वहां पर नमाज पढ़ता हूं मकाम इब्राहिम पर, फिर उमरा करता हूं। उमरा करने के बाद फिर मैं एहराम बांधता हूं 8वीं जिलहिज्जा को, मैं हज के एहराम बांध के मिना जाता हूं, मिना में पूरे दिन रहता हूं, रात रहता हूं, सुबह फजर के वक्त में पहुंचता हूं अरफात में, जहां बगैर नंगे सिर दुआ मांगना सुन्नत है। पूरे दिन ऐसी दुआएं मांगता हूं कि बेहोश होकर गिर जाता हूं धूप से, खूब दुआ मांगता हूं। आप तो हुजूर को, आप बैठे होगे, आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत देर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हुजूर ने आखिरी हज किया ना, तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी उम्मत के लिए, और दुआ मांगते मांगते फिर हुजूर ने अपने हाथ अपने सीने पे लगाए, और हुजूर ने कितनी, तकरीबन 6 घंटे दुआ मांगी धूप में, ऐसे करके अपने हाथ इससे लगा लिए रोते रोते, और उस उम्मत के लिए दुआ मांगी। तो वो कहता है मैं अरफात में दुआ मांगता हूं, फिर मैं वहां से शाम में मुजदलिफा जाता हूं, मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूं, फिर पूरी रात खुले आसमान में रहता हूं, फिर उसके बाद मिना चला जाता हूं, मिना से रमी करने जाता हूं, जमरात पर कंकरी मारता हूं शैतान के कंकरी मारने के बाद फिर मैं काबे जाता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, सही करता हूं, सही करने के बाद आकर के कुर्बानी करके बाल मुंडवाता हूं, और जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूं कपड़े पहन के दो नफिल, तो कोई अल्लाह का वली आता है, कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्यों? का मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां नाराज होकर मर गई मुझसे। क्या हुआ था कि मैं शराब पीता था, दोस्तों में बिगड़ गया था, शराब पी के रमजान के महीने में अम्मी के पास आया, रोटी बना रही थी बैठ के तंदूर पे, मैंने कहा अम्मी भूख लगी है कुछ दे दे। उसने पलट के मुझसे कहा शर्म नहीं आती तुझे, रमजान में शराब पीता है, रोजा नहीं रखता है, और रोजेदारों को परेशान करने के लिए आता है। कहते मुझे गुस्सा आ गया, तैश आ गया, मैंने अपनी मां के जोर से जन्नाटेदार हाथ मारा। कहते इतनी जोर से मेरी मां कमजोर थी, वो लुढ़क के नीचे गिर गई, और ऐसी नीचे गिरी कि तंदूर में झुलसने लगी, उसकी चीखें निकलने लगी, ऐसी चीखें निकली कि मैं शराब के नशे में दूध गिर गया, मुझे लोगों ने घसीट के कमरे बंद कर दिया, चीखों की आवाज सुनता रहा। फिर जब सोया, और जब मेरी, देखो भाई पीछे लोग स्टेज पे बात कर रहे हैं, लोग आवाज आ रही, मुझे गुजारिश कर रहा हूं आपसे, अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूं आपको, ठीक है इंशाल्लाह फिर तकरीर होगी कभी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार बोला माशा, बोला हुजूर, बोला हुजूर, माशा माशा, बोला हुजूर, बोला माशा। हुजूर तशरीफ लाए।